नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज ये जानने की अपन चर्चा करेंगे कि इस धरती माँ को हम कैसे बचाएं। तो धरती माँ के बचाने के लिए आज इस बात पर अपन टिप्पणी करेंगे। तो किसान साथियों, ये है कि धरती माँ को बचाने के लिए अपने को कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अपन प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत सारा अपने को नुकसान होने वाला है। इस धरती माँ को नुकसान होने वाला है और अपने को भी नुकसान होने वाला है। प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है, लेकिन उसको अपन बिगाड़ते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकृति को, संतुलन को बिगाड़ना नहीं है अपने को, क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो तकलीफें अपने को होगी, और जो जीव जंतु पल रहे हैं इस प्रकृति के माध्यम से उनको भी होगी तकलीफ। तो इस तरह की कि कोई भी अपन ऐसी कोई चीज़ नहीं करे जो प्रकृति को तकलीफ पहुँचे, और प्रकृति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने को, क्योंकि प्रकृति अपना एक स्वरूप है जो अपने को हमेशा की जो पेड़ पौधे हैं वो अपने को ऑक्सीजन देते आए हैं। तो इस प्रकृति को कोई नष्ट ना करे और प्रकृति के बचाए रखें किसान साथियों। तो और सवाल ये है कि धरती को कैसे बचाना है। तो धरती को, माँ को, अपने को जो अपन बचाने की जो बात कर रहे हैं, तो वो अपने को क्या है कि कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ अपने को कुछ बातें सीखनी पड़ेगी, और कुछ अपने को ऐसे भी प्रयास करने पड़ेंगे जो जिसमें अपन खुद जीरो बजट खेती कर सकते हैं। और वह किस प्रकार कर सकते हैं। तो जीरो बजट खेती का मतलब ये है किसान साथियों की ये प्रकृति है। तो प्रकृति एक अपना जो रूप है वो अपना का संतुलन बनाए रखती है। वो ना जाने कौन कौन सी चीज़ें लाता है बाज़ार से और अपने खेत में डाल देता है। और जो पेड़ पौधे हैं उनका भी नुकसान होता है किसान साथियों, क्योंकि जो केमिकल का रिसा होता है उनके जो ज़मीन में होता है वो पानी के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से जाता है, अपने जो पेड़ पौधे हैं उनके रिसाव में जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियां आती है पेड़ पौधों में, और जो मैंने देखा है कई कई चीज़ों की पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं खड़े के खड़े ऐसे केमिकल के रिसाव से। तो अपने प्रकृति को नष्ट ना करें के साथियों। प्रकृति एक अपना संतुलन बनाए रखती है और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। आप उसको चला नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति हमेशा चलती आई है और इसके हिसाब से चलेगी। आप इसको इसका संतुलन बिगाड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर बिगाड़ोगे तो बहुत सारा अपना भी नुकसान होगा किसान साथियों, और जो जीव जंतु पल रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। आज जो पशुपालन है का, तो उसमें जो पशुपालन है उसके जो अपन खाने में जो जहर डालते हैं किसी चीज़ का, तो वो भी अपने जब दूध पीते हैं तो अपने ही कि अपने शरीर में आता है। तो इस प्रकार की कोई चीज़ें ना करे जो अपन खेती को नुकसान हो, पशु को पक्षियों को नुकसान हो। आजकल देख रहे हैं कि जो चिड़िया है, जो भी पशु पक्षी हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ है। एक जो अपने भारत में भी, जैसे कि अपने का कोई भी मोबाइल से बात करता है उसका रेडिएशन है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है किसान साथियों। उसमें भी मैंने देखा है कि जो अपने जो मधुमक्खी है के छत्ते होते हैं उसके डायरेक्ट देखा है मैंने मेरी आंखों से कि डायरेक्ट मधुमक्खी मर जाती हैं, ऊपर से ही डायरेक्ट नीचे गिरती है, मर जाती है किसान साथियों। तो ये बहुत सारी टिप्पणी है जो अपन बात कर सकते हैं कि इसके बारे में, कि बहुत सारा केमिकल रिसा होता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है। तो खेती को बचाओ। खेती को इस तरह से बचाना है कि अपने को खुद के ऊपर ही निर्भर रहना है किसानों। ये प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर ही कि आप दवाई बना सकते हो, कुछ भी घर पे बना सकते हो। जैसे जीवा अमृत है, जैसे कि कोई कि घन जीवा अमृत है। तो ये चीज़ें सब आप घर पे बना सकते। तो इस धरती माँ को बचाओ किसान साथियों, क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब आने वाला है। तो मैं इसके बारे में बोलूँगा कि इस धरती माँ को बचा लो किसान साथियों, कैसे भी करके, क्योंकि बहुत केमिकल जब रिसाव होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ आती है, और जो इस माँ के शिराओं में दवाइयाँ डालते हैं तो बहुत तकलीफ होती है किसान साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।